अब माय फ्रेंड मिस्टर डोगर, जो कि इस दुनिया में, इस तारीख में एक अजीम जज के तौर पर जाने जाते हैं। इतने अजीम जज हैं वो कि कोई उनकी जजमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता। किसी को समझ आएगी तो चैलेंज करेगा। उन्होंने अब ये बताया है कि ये मुख्तलिफ हीले बहानों से सलमान सफदर जो है ये डिले कर रहा है शना बैठ के इमरान खान का केस, जबकि डोगर साहब तो सुनने के लिए बेताब बैठे हैं ये केस। डोगर साहब एक्चुअली वांट्स कि मैं तो रोज ये केस सुनूं, आधे घंटे बाद ये केस सुनना चाहिए। उनको इतना अच्छा लगता है केस, इतना अच्छा लगता है, वो तो 30 सेकंड के अंदर 2 दफा ये केस के जिक्र करते हैं। साल से तो लटकाया हुआ सलमान सफदर ने, तो डोगर साहब ने इनको आखिरी मौका दे दिया कि 20 को दलाइल का आगाज करे, वरना अच्छा नहीं होगा जनाब। सलमान सफदर न जाने क्यों, असल वैसे ये तो खैर बकवास ही मैंने किया, लेकिन मेरा ख्याल है डोगर साहब को टीका लग चुका है पीछे से कि जनाब इस केस में फैसला बरकरार रखो और खड़का दो। तो डोगर साहब ने मेरिट पे जाना नहीं है। डोगर साहब ने चंद दिन केस चला के इमरान खान के खिलाफ फैसला देना है। मैं पहले भी कह चुका, तरीके साहब की लीगल स्ट्रेटजी बहुत फ्लॉड है, बहुत थकी हुई स्ट्रेटजी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इनको बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटजी में जाना पड़ेगा। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत यह है कि हामिद खान साहब का अपना एक ग्रुप है। अब हामिद खान ग्रुप का जो सदर है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, वो निहाल हाशमी को मुबारकबाद देते हैं। फिर इन्होंने क्या टट्टू इमरान खान के लिए तहरीक चला दी? ये अपने जाती मफादात कर रहे हैं भाई। हामिद खान साहब ने जिस बंदे को लाहौर हाई कोर्ट का बार का प्रेसिडेंट बनाया, वो निहाल हाशमी को मुबारकबाद देते रहे कि गवर्नर साहब आए जी मुबारकबाद। वो जाके किसी और नून लीग वाले ना जब पा रहा है। वो कमरे जो सैफुल मलूक खोकर साहब आके बैठे थे, नून लीग के मशहूर जमाना मैंने जो भी है, उनका बेटा शायद वजीर है फैसल खोकर, तो वो बैठे हुए हैं उनके कमरे में जाके। इन्होंने क्या स्वाद कटा इमरान खान साहब को लेकर। ये वकला इमरान खान के माजरत के साथ ये जाती गेमों में पड़े हुए हैं। ये किसी जज के खिलाफ कैसे खड़े होंगे? इन्होंने, इनके चेंबर है बड़े बड़े, इनके ग्रुप है, इन्होंने जजों से ही नहीं, जजों से रिलीफ लेना है। इन्होंने इन जजों का कहना माई लॉर्ड करना। अली जफर साहब ने क्या पट लेना किसी जज के सामने, आवाज निकालने की जरूरत नहीं करनी। हामिद खान साहब ने क्या करना है? खोसा साहब के अपने केसेस पैसे भी बनाने होते हैं, इन्होंने जज खिलाफ हो जाए जी सच्ची गल कर दे। मैंने उस दिन मैं सोचता था कि भाई एक जज केस ही नहीं सुन रहा, साल से ऊपर हो गया, क्या रेमेडी है? मतलब कि जज अकेला बैठा हो गया, कहता मैंने केस नहीं लगाना, तो रेमेडी क्या है साहिल के पास? ये आम लोगों का भी मसला है, हर बंदा ये फेस करता है। व्हाट इज द रेमेडी? नो आंसर, नोबडी नोज। मुझे चंद लोगों ने बताया भी, एक साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, लेकिन आप लोगों से दोबारा पूछ रहा हूँ क्या रेमेडी आपके ख्याल में? मेरा अपना ही केस है, 14 साल हो गए, 2 नंबर लोगों के खिलाफ केस है, वो कुछ करते नहीं है, जज भी कुछ करता नहीं है। हम वकील को पैसे दे के थक भी चुके हैं, बस अब वो कोर्ट स्टोरेज में केस पड़ा, अब तारीख नहीं लग रही। सर 2 साल से ऊपर हो गए, तारीख नहीं लगी, क्योंकि जज बिजी बहुत है। जज 9 मई के केसेस सुन रहे साले। नो स्ट्रेटजी ऑफ पीटीआई। जैसे मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं, मेरे पास तो वकील भी कोई नहीं, इनके पास तो वकील है सारे मोटे मोटे। पैसे लेने के अलावा क्या किया? अब मैं फिर वही बात करूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे बात रिपीट हो रही है, लेकिन बात तो सच है। सलमान सफदर वेरी गुड लॉयर जी, प्रोफेशनल लॉयर। यू नीड अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, वेयर इज इट? स्वात इकट्ठा पिटी शिट। लतीफ को बड़ा जबरदस्त वकील है, जानता ही नहीं है। सलमान अकरम राजा बेचारा ख्वार हो रहा है, कोई स्ट्रेटजी नहीं। हामिद खान साहब इंटरेस्ट ही कोई नहीं, मुल्क का सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा ग्रुप, फुकरा का ग्रुप, बोंगिया, चमन का टीटे, सारे के सारे बोंगे।